महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 70 बेलूड़ मठ, अप्रैल से सितंबर 1930। पृष्ठ संख्या 218। एक बार मठ के एक सन्यासी ने अत्यंत व्याकुल होकर महापुरुष महाराज से पूछा, महाराज, क्या केवल चित्र में ही ठाकुर को सदा देखते रहना होगा? हम लोगों को क्या कोई उपलब्धि नहीं होगी? महापुरुष जी तुरंत बहुत आश्वासन देते हुए उनसे बोले, नहीं नहीं, चित्र में क्यों, अपना हृदय दिखाकर। यहाँ पर साक्षात जीवंत मूर्ति की उपलब्धि होगी। आज जन्माष्टमी है। एक सन्यासी ने महापुरुष जी से पूछा, क्या ठाकुर को जन्माष्टमी के दिन कोई विशेष भाव होता था? महापुरुष जी बोले, वह सब क्या स्मरण रहता है, उन्हें तो थोड़ा कुछ होने से ही भाव हो जाता था। वचनामृत में उसका थोड़ा सा आभास पाया जाता है, और वह भी तो असंपूर्ण है। मास्टर महाशय प्रत्येक दिन तो जाते नहीं थे, और जो कुछ उन्होंने सुना सो भी सब क्या वे लिख सके हैं? यह अवश्य सत्य है कि उनकी स्मृति शक्ति बड़ी तीक्ष्ण थी, फिर भी सुनकर कितना लिखा जा सकता है। सन्यासी, स्वामी जी की यह इच्छा थी कि ठाकुर ने अपने अंतरंग शिष्यों में से प्रत्येक को जो विशेष विशेष उपदेश दिए थे, उन सबको प्रत्येक के पास से संग्रह करके रखा जाए। महापुरुष जी, सो अब कैसे हो सकता है? उनमें से अधिकांश अब है ही नहीं। संध्या समय भक्त से महापुरुष महाराज ने कहा, जाओ आरती देखो। बेलूड़ मठ में ठाकुर साक्षात विराजमान हैं। स्वयं स्वामी जी उन्हें यहाँ स्थापित कर गए हैं, यह सत्य समझना। एक दिन पुजारी महाराज के प्रणाम करते ही महापुरुष महाराज भावस्थ हो, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज बोल उठे। कुछ देर बाद पुजारी की और स्नेहपूर्ण दृष्टि देखते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है। तुम ठाकुर की पूजा करते हो, तुम्हें बहुत भक्ति विश्वास हो। पूजा के अंत में इस प्रकार प्रार्थना करना, ठाकुर तुम अपनी पूजा कृपा करके मुझसे करा लो। मैं पुजारी पूजा क्या जानूं। जो जो यहाँ पर ठाकुर की सेवा आदि कर रहे हैं, सभी का परम कल्याण होगा। बहुत से कहते हैं ठाकुर तो सभी स्थानों में है। हाँ सत्य है, किंतु इस स्थान मठ में उनका विशेष प्रकाश है। स्वयं स्वामी जी ने उस आत्माराम के पात्र को यहाँ पर स्थापित कर गए हैं। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।